हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एग्जाम 2020 के जो बीएससी फाइनल ईयर के जो एग्जाम हो रहे हैं, जो उसके फिजिक्स सेकंड, कई यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स फर्स्ट भी हो सकता है, तो मैं पेपर का नाम लिख देता हूँ नाभिकीय एवं ठोस अवस्था भौतिकी यानी न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कुछ मोस्ट प्रश्नों को यहाँ इंगित करने की कोशिश करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से 99% आने के चांस हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, परीक्षा से पहले जो आपके पास जो भी मैटर है, 1 वीक है, नोट्स है, गाइड है, उनमें इन प्रश्नों को अवश्य जरूर देखें। और इसके हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड की यहाँ चर्चा करेंगे, और खासकर एमजीएससी यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विद्यार्थियों को तो पूर्ण रूप से इन प्रश्नों को देखना ही है, क्योंकि यहाँ 100% आने के चांस है, इन प्रश्नों में से ही आएगा, यह मैं आपसे कंफर्मली गारंटी लेता हूं। तो हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ बात करता हूँ यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न की बात करता हूं, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को लिखिए। दी हुई मोटाई की सोने की पन्नी से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला रदरफोर्ड है, और ये क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो जाए, जैसे 2018 के अंदर इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी थी प्रश्न की, लेकिन आंसर ये का यही रहा था, यानी रदरफोर्ड का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में है, उसका पूरा फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। देखो अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय विभव में कौन कौन से विभव का योगदान होता है। आरेख द्वारा समझाइए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नाभिकीय बलों के विभिन्न गुणों को समझाइए तथा मेसन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है अपना, नाभिकीय चतुर्भुज आघूर्ण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एवं इसके भौतिक महत्व को समझाइए।
तो देखो ये यूनिट फर्स्ट के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट करता हूं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत की अवधारणाओं को लिखिए, यानी कॉन्सेप्ट को लिखना है। दी हुई मोटाई की सोने की पन्नी से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि समीकरण अपने को डिराइव करनी होती है। फिर बात आती है क्वेश्चन सेकंड की, नाभिकीय विभव में कौन कौन से विभव का योगदान होता है, आरेख द्वारा समझाना है, यानी कि इनको ग्राफ द्वारा अपने को अंडरस्टैंड करना है। फिर देखो नाभिकीय बलों के विभिन्न गुणों को समझाइए तथा मेसन सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी कि मेसन सिद्धांत की डिस्कशन करनी होती है अपने को। फिर बात है फोर्थ क्वेश्चन, नाभिकीय चतुर्भुज आघूर्ण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसके भौतिक महत्व को समझाइए। फ्रेंड्स ये यूनिट फर्स्ट के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको कंफर्मली सवाल मिलेंगे। इसी के साथ हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में देखो पहला क्वेश्चन है स्वतः यानी ऑटोमेटिकली स्वतः विखंडन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, किसी श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान तथा गुणन कारक को समझाइए। तो ये देखो श्रृंखलन अभिक्रिया ये भी एक विखंडन अभिक्रिया ही है, तो उसके आधार पर अपने को इसको समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर क्या है तथा रिएक्टर में मंदक क्यों आवश्यक है। विस्तार से समझाइए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल के आधार पर विखंडन अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो देखो ये यूनिट सेकंड के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। स्वतः विखंडन को समझाइए, यानी स्वतः विखंडन जो अपने पास रिएक्शन है उसको पूर्ण रूप से समझाना है। नेक्स्ट श्रृंखलन अभिक्रिया क्या होती है, किसी श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान और गुणन कारक को समझाइए, तो हमें इन कारकों को पूर्ण रूप से समझाना है। तीसरा नाभिकीय रिएक्टर क्या है, यानी परमाणु भट्टी क्या है तथा रिएक्टर में मंदक क्यों आवश्यक है, विस्तार से समझाइए। तो हमें जितने मंदक हैं उनका क्यों आवश्यक है, क्या कारण है, उनके बारे में अपने को शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। फिर है नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल के आधार पर विखंडन अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स ये अपने सेकेंड यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जिनकी मैं आपको कहता हूं कि इनमें से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप इन दो यूनिटों को ये अपने